गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बहुत ही स्मॉल यानी माइन्यूट साइज में रहते हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनका क्लासिफिकेशन इसका पहले फर्स्ट 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अगेन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सेकंड है यूकैरियोट्स। अगेन आपको पता है प्रोकैरियोट्स मीन्स स्टूडेंट जिनमें न्यूक्लियस क्या रहता है, वेल डेवलप नहीं रहता है। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है और उसके अराउंड क्या रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप नहीं रहता है, न्यूक्लियस नहीं रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। एंड यूकैरियोट्स मीन्स सेल में क्या रहेगा, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज वेल डेवलप, उसे हम बोलेंगे यूकैरियोट्स। तो अब इनका फर्दर डिवीजन कैसे होता है देखिए। प्रोकैरियोट्स का डिवीजन पार्ट में होगा बैक्टीरिया, और उसके बाद में यूकैरियोट्स में 3 पार्ट में होगा, वो है प्रोटिस्टा, नेक्स्ट है फंजाई या उसे आप फंगी भी बोल सकते हैं, एंड थर्ड है अल्गी। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका 2 पार्ट में होगा, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का अगेन बैक्टीरिया में एंड यूकैरियोट्स में 3 आएंगे, जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई एंड अल्गी। अब इन सब का हम डिटेल में क्या करेंगे, कैरेक्टर स्टडी करेंगे, उनकी साइज डिस्कस करेंगे, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम 1 बाय 1 उनके कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बैक्टीरिया से। स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया के कौन से कैरेक्टर है। तो बैक्टीरिया क्या है, अगेन दे आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स दे डेवलप, देयर न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप, एंड देयर साइज क्या रहेंगी उनकी, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर एंड वेरी माइन्यूट इन साइज। अगेन दे आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स दे डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल। और उसका नेक्स्ट कैरेक्टर रहेगा, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, सिंगल सेल से 2 सेल्स फॉर्म होंगी, 2 सेल से 4 सेल फॉर्म होंगे, इस तरह वो क्या होंगे, रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, दे रिप्रोड्यूस, देयर ग्रोथ इज वेरी फास्ट एंड देयर नंबर डबल्स इन 20 मिनट्स। ये सब कैरेक्टर्स क्या है बैक्टीरिया के। यूनिसेलुलर, दे आर प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स न्यूक्लियस इज वेल डेवलप। ये सब कैरेक्टर आपको बैक्टीरिया में क्वेश्चन आ सकता है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। तो आपको ये 4 कैरेक्टर उसमें लिखते आने चाहिए। बेसिक आपको यही पता होना चाहिए कि वो यूकैरियोट से या प्रोकैरियोट से, सिंगल सेल से डेवलप होता है या मल्टी सेल से, उसके बाद में उनकी साइज क्या है। तो ये सब जनरल कैरेक्टर आपको पता चाहिए। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, और उसे आप फंगी भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसका साइज, इट्स साइज इज 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ये हो गया उसका फर्स्ट कैरेक्टर एकदम से। सेकेंड कैरेक्टर होगा, they are eukaryotic. Again eukaryotic means well developed nucleus is present. They are eukaryotic. इसमें आप बता सकते हैं कि न्यूक्लियस इज वेल डेवलप। थर्ड कैरेक्टर में आप बता सकते हैं, दे आर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मीन्स दे आर डेवलप फ्रॉम मेनी सेल। उसके बाद में फोर्थ जो कैरेक्टर है वो है, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और असेक्सुअली। तो इसमें स्टूडेंट सेक्सुअली मीन्स देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड असेक्सुअली मीन्स देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। तो आप उसको डिटेल में अभी आपको स्टडी नहीं है, सिर्फ आप उतना थर्ड पॉइंट याद रखेंगे कि दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और बाय असेक्सुअली। ठीक है, उसके बाद में आप उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। फंजाई, आपको पता है कि फंजाई फंगस उसको किसमें ग्रोथ होती है, उसकी डेड या डिकेइंग मैटर में होती है। जैसे एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, इसमें ईस्ट लिख सकते हैं। स्टूडेंट अब हम देखेंगे प्रोटिस्टा के कैरेक्टर। तो प्रोटिस्टा में क्या होता है,
अप्रॉक्सीमेटली उनकी सेल साइज देखिए स्टूडेंट, सेल साइज रहेंगी उनकी 200 माइक्रोमीटर, तो ये हम देख सकते हैं थोड़ी साइज बड़ी रहेंगी। उसके बाद में दे आर फाउंड इन सॉइल, सी वाटर और फ्रेश वाटर, ये हो गया उनका सेकंड कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टर में आप बता सकते हैं कि दे आर यूकैरियोट्स विथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट्स अगेन न्यूक्लियस इज वेल डेवलप एंड दे डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि जनरली कैरेक्टर कैसे रहते, कॉमन, सिर्फ आपको उनकी शेप कौन सा है उनका, यूकैरियोट्स है या प्रोकैरियोट्स है, सिंगल सेल है, ऐसे छोटे छोटे कैरेक्टर आपको पता चाहिए कि वो सिंगल है। उसके बाद में दे आर सेल साइज हो गया, दे आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, सी वाटर, दे आर यूनिसेलुलर विथ यूकैरियोट्स एंड एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। तो आपको पता है कि अमीबा में कौन सा स्पेशल कैरेक्टर रहता है, कैरेक्टर है सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, और पैरामीशियम में क्या रहता है, सीलिया। ठीक है, तो सूडोपोडिया है क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, जिससे वो क्या करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। सीलिया पैरामीशियम में रहता है। तो सूडोपोडिया की हेल्प से ही अमीबा क्या कर सकता है, फूड इंजेस्ट भी कर सकता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स यूग्लिना, यूग्लिना क्या है, ये भी एक यूनिसेलुलर है और वो ऑटोट्रॉप्स है, तो वो खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्टा। स्टूडेंट अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्गी। तो अल्गी की साइज होती है 10 माइक्रोन टू 100 माइक्रोमीटर। तो ये आंखों से हम देख सकते हैं। दे आर एक्वाटिक, एक्वाटिक मीन्स दे ग्रो इन वाटर, पानी में ग्रो होने के कारण आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जहाँ ज्यादा पानी रहता है वो आपने देखा होगा, तो वो है अल्गी। और ग्रीन इन कलर है तो आप बता सकते हैं कि विच टाइप ऑफ फूड हैबिट इज देयर, दैट इज autotrophic mode of nutrition. Autotrophs means what? They can prepare their own food by the process of photosynthesis. उसके बाद में आप कैरेक्टर बता सकते हैं कि they are unicellular and the cell is eukaryotic, means well developed nucleus is present. और उसके बाद में आप एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि क्लैमाडोमोनास, और मोस्ट ऑफ द सेल उनकी क्या रहती है, मल्टी सेल्यूलर रहती है। तो ये हो गए कैरेक्टर्स अल्गी के। आपको पूछा अगर विच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्गी, तो आप उसमें साइज बता सकते हैं, कहाँ पे ग्रो होता है, फूड हैबिट कौन सी है, और उसका एक एग्जाम्पल। ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्गी। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे वायरसेस के कैरेक्टर। तो वायरसेस की साइज क्या रहती है, 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, मीन्स दे आर वेरी माइन्यूट इन साइज एंड वी कैन सी देम अंडर माइक्रोस्कोप। तो हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। दे कैन कॉज मेनी डिसीजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल, ये हो गया एक कैरेक्टर। उसके बाद में स्टूडेंट्स दे वायरसेस आर द लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मीन्स राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये हो गया उसका कैरेक्टर। उसके बाद में हम फोर्थ कैरेक्टर में क्या बता सकते हैं, वायरसेस की साइज बता दी हमने। उसके बाद में माइन्यूट इन साइज, लॉन्ग मॉलिक्यूल। अगेन दीज वायरसेस आर नॉन लिविंग मटेरियल। अगर ये वायरसेस किसी होस्ट सेल में इंजेक्ट हो गए तो वो क्या करते हैं, खुद का प्रोटीन खुद तैयार करेंगे और उसके बाद में वो रिप्लिकेट होते हैं। मीन्स viruses are the non-living material and when they inject into the host cell they reproduce with their proteins. तो ये कैरेक्टर आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हो गए सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस के कैरेक्टर भी इजीली है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपने सब देखा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई, अल्गी देखा है, प्रोटिस्टा देखा है, वायरसेस एंड बैक्टीरिया।